और टीचर बनने का तो दूर की बात है कि जब तक सीटेट तुमसे होगा नहीं, टीचर तुम बन पाओगे नहीं। कैसे होगा? तुमने तो चीजों को अच्छे से समझा ही नहीं है, तुम डीप में गए ही नहीं हो, इसके पीछे पड़े ही नहीं हो कि इसमें है क्या आखिर। तो अगर आप भी बीएड डीएलएड कर रहे हैं और ईमानदारी से पढ़ रहे हैं, कॉलेज जाते हैं, नोट्स तैयार करते हैं, अच्छे से आप हर चीजों को दिमाग में रखते हैं, तो मैं आपको बोलता हूं आपको बस एग्जाम पैटर्न समझने की जरूरत है, सिलेबस समझने की जरूरत है और रणनीति बनाने की जरूरत है। आपका सीटेट आपके हाथ में होगा, रिजल्ट आपके हाथ में होगा और शिक्षक की नौकरी भी आपके हाथ में होगी। लेकिन इसके लिए आपको बहुत डीप जाना होगा, चीजों को समझना पड़ेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग इस वीडियो की। आज हम लोग बात करेंगे सीटेट के बारे में जनरली कि सीटेट आखिर है क्या, क्यों हजारों लाखों लोग इस एग्जाम में बैठ तो रहे हैं, लेकिन लाखों की संख्या में भी ऐसे लोग हैं जो पास नहीं कर पा रहे हैं। मात्र कुछ ही परसेंट लोग पास कर पाते सीटेट का एग्जाम। आखिर सीटेट में ऐसा है क्या? ये कोई आईएएस का एग्जाम तो है नहीं, आईआईटी का एग्जाम तो है नहीं, तो फिर निकल क्यों नहीं रहा है? निकल इसलिए नहीं रहा है क्योंकि आपने सीटेट को ठीक से समझा नहीं है। सीटेट में दोस्तों दो पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। सीटेट निकालने के बाद आप ज्यादा से ज्यादा 1 से लेकर 8 तक के टीचर बन सकते हैं। हाई स्कूल के शिक्षक बनने के लिए सीटेट का कोई भी इस्तेमाल नहीं होता है, उसके लिए अलग तरीके का एग्जाम होता है। कुछ स्टेट यानी कुछ स्टेट गवर्नमेंट एसटीईटी करवाती है और बाकी केंद्रीय विद्यालय वगैरह में टीजीटी पीजीटी लेवल का अलग से एग्जाम होता है। हम बात कर रहे हैं सीटेट की। सीटेट में 2 पेपर होता है, पेपर 1 पेपर 2 1 से 5 और पेपर 2 होता है कक्षा 6 से 8 के लिए। इतना तो लगभग सबको पता होगा। उसके बाद आता है यहाँ पे आपको फोकस करना है, ये है मेन चीज, यहाँ पे आपको देखना है। पेपर 1 की पहले बात करते हैं। पेपर 1 जो होता है वो क्लास 1 से 5 के लिए है और सबसे ज्यादा अभ्यर्थी देश में सीटेट में आपको 1 से 5 में ही मिलेंगे। तो पेपर 1 जो है वो 1 से 5 के लिए होता है। इसमें 5 सब्जेक्ट से क्वेश्चन आते हैं। इन 5 सब्जेक्ट में पहला है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी, बाल विकास और अध्यापन कला। मैथमेटिक्स गणित से क्वेश्चन आते हैं। इन्वायरमेंटल स्टडीज पर्यावरण से होते हैं। लैंग्वेज पहला और लैंग्वेज दूसरा, 2 लैंग्वेज पेपर होते हैं। सबसे 30 प्रश्न आते हैं। हर प्रश्न 1 अंक का होता है, 30 अंकों का प्रश्न आता है। 150 प्रश्न, 150 अंकों का एग्जाम, और एग्जाम होता है ऑनलाइन। और यहीं पे सारा जो है फंसता है रिजल्ट। अब सवाल ये है कि ऑनलाइन जो ये एग्जाम होता है, हमारी स्ट्रेटेजी क्या हो, हम कैसे आगे बढ़े। तो मैं जब सीटेट के एग्जाम में बैठता था ना, तो मेरा सबसे पहला टारगेट होता था लैंग्वेज, जो कि थोड़ा आसान पड़ता है। लैंग्वेज को मैं पकड़ता था, पैसेज वगैरह उसमें होता था, उसको अच्छे से डील करता था। लैंग्वेज के बाद में जो है मेरा जो टारगेट होता था वो मैथमेटिक्स होता था। आप अपना अपना टारगेट बना सकते हैं, आपका जो मजबूत पक्ष है आप उसको लेके आगे बढ़ सकते हैं। उसके बाद मैं चाइल्ड डेवलपमेंट की बात करता था। अब बच गया जी सर, हम तो सब बना लेते, मैथ भी बना लेते, इन्वायरमेंटल साइंस सब में। आपको मालूम है कि ये जो 30 प्रश्न होता है, इस 30 प्रश्न में 15 प्रश्न आपका कंटेंट होता है, मतलब चाइल्ड डेवलपमेंट में जो जो चीजें पढ़ना है डीएड बीएड में आप पढ़ेंगे उससे। और 15 क्वेश्चन जो होता है वो पेडागोजी से होता है, यानी अध्यापन कला से होता है। इसमें भी वही है, मैथ में पूरा 30 के तो क्वेश्चन प्योर मैथ नहीं होता है, 15 आपको सॉल्व करने वाला मैथ होगा, जैसे कि क्षेत्रमिति, ज्यामिति, अंकगणित, इससे होगा। और ये जो 15 प्रश्न होंगे वो मैथ कैसे पढ़ाया जाता है इससे रिलेटेड होंगे। और यही मेन है, देखिए हर सेक्शन में आधा क्वेश्चन थ्योरेटिकल है, आपका जो पढ़ाई है डीएलएड बीएलएड का उससे रिलेटेड है, और 15 क्वेश्चन आपका अध्यापन क्लास रहता है। यहीं पे मात खाते हैं ज्यादातर लोग। ये तो कहीं से भी गेस वगैरह लेकर आप कर सकते हैं, आपका बेस अच्छा होगा, बना सकते हैं। तो इस 150 में 75 तो आप कर सकते हैं आराम से। ये जो 75 है यही लेट उठता है, समझ में नहीं आता है सर क्वेश्चन किस टाइप का था। पेडागोजी तो समझ में नहीं आता है, पेडागोजी आएगा समझ में, लेकिन उसके लिए आपको हर चीज को बहुत बेसिक तरीके से, बहुत गहराई में जाकर उतरना पड़ेगा और हर चीज को प्रैक्टिकलिटी की नजर से देखना होगा। आगे मैं बताऊंगा कि कैसे पेडागोजी को टैकल करना है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं नेचर एंड स्टैंडर्ड ऑफ क्वेश्चन। यही मेन है, नेचर क्या है, किस तरह का क्वेश्चन आ रहा है एग्जाम में कि हमसे बन नहीं रहा है।
तो नेचर एंड स्टैंडर्ड की बात करते हैं, प्रकृति, क्वेश्चन की प्रकृति और उसका स्तर क्या होगा। तो अगर हम बात करें बाल विकास और शिक्षा शास्त्र, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी की, तो इसमें ये प्रश्न जो है, इन प्रश्नों का जो टेस्ट है आपको, ये जो है 6 से लेके 11 साल के बच्चों के आधार पर होगा। प्राइमरी के लिए हम बात कर रहे हैं। सीटेट पेपर 1 जो होगा वो 6 से लेके 11 साल तक के जो बच्चे हैं, उनकी जो मनोदशा है, उनकी जो मनोवृत्ति, उनकी जो क्षमताएं, उनकी जो समस्याएं हैं, उन बच्चों को पढ़ाने के लिए शिक्षा मनोविज्ञान को समझने की आपकी क्षमता का आकलन करेंगे कि आप छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए उनकी मानसिकता को समझने में आप किस हद तक सफल रहते हैं, इसमें आप कितने दक्ष है, इसकी क्षमता का आकलन करेगा। तो इसलिए मैं आपको एक सलाह देना चाहता हूं, अगर आप सीटेट निकालना चाहते हैं, तैयारी अपनी तरफ है, किताब अपनी तरफ है, पहला काम आप सीटेट निकालना है तो आप कोई न कोई ट्यूशन पढ़ाना शुरू कीजिए अपने घर में, या किसी को भी फ्री में ही मिले, पकड़ लीजिए 4 को स्टूडेंट, अब पढ़ाइए। अब पेपर 1 निकालना चाहते हैं, छोटा बच्चा पकड़िए 6 से 11 साल का। पेपर 2 निकालना चाहते हैं, उससे थोड़ा बड़ा बच्चा पकड़िए। उससे क्या होगा कि जब आप उसको पढ़ाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि अच्छा, इसको अगर मैंने इतना हार्ड क्वेश्चन दिया, इस लेवल का तो नहीं बना पाया, अच्छा इस स्तर का दिया तो ऐसे बना लिया, अच्छा मैं ऐसे इसको लेक्चर देकर पढ़ा रहा था, नहीं समझ में आ रहा था, अब थोड़ा सा उसको जो है मैं अपने टीचिंग मेथड्स को बदल दिया तो इसको समझ में आने लगा। यहां से आपका प्रैक्टिकल शुरू होगा। मैंने भी बहुत लोगों को सीटेट निकलवाया है, तैयारी करवा के नहीं, किताब बता के नहीं, सिलेबस पढ़ा के नहीं। कैसे निकलवाया है? मैंने कहा आपने जो बीएड में पढ़ा है एकदम काफी है, वही काफी है, आप बहुत टैलेंटेड है, लेकिन आपको बस थोड़ा सा अपने आप को समझने का जरूरत है। तो मैंने अपने बहुत सारे जानने वाले लोगों को ट्यूशन खुलवा दिया, छोटा छोटा बच्चा का ट्यूशन पढ़ाया, कहा अपने घर के बच्चों को पढ़ाओ, आस पड़ोस के बच्चों को पढ़ाओ, फ्री में पढ़ाओ, नहीं मिलता पैसा कोई बात नहीं। और हुआ क्या कि जिन लोगों का सीटेट नहीं निकल रहा था उनका भी सीटेट निकलना शुरू हो गया। क्यों? क्योंकि 50% जो क्वेश्चन है वो आपको टीचिंग वाले सेक्शन से आता है, पेडागोजी शिक्षा शास्त्र से आता है, पढ़ाने की जो कला है उससे वो 50% क्वेश्चन, 75 क्वेश्चन आते हैं। और उन 75 में से भी अगर आपने आधा भी कर लिए, 30-40 भी आप सही सही कर दिए, तो आप तो तब तो आपका तो रिजल्ट रखा हुआ है, आप बना के आ जाएगा आराम से। तो ये चीज आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। उसके बाद देखिए क्या होगा, ये जो बाल विकास के सवाल होंगे, ये सवाल निम्नलिखित को समझने की क्षमता पर ध्यान देंगे। किन चीजों को समझने पर? जिन बच्चों को विशेष मदद की जरूरत है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको विशेष आवश्यकता की जरूरत होती है, उन विशेष बच्चों को समझने के लिए उनको क्या आप मदद करेंगे। जैसे कोई दिव्यांग बच्चा है या मानसिक रूप से बहुत पिछड़ा हुआ बच्चा है, उसकी क्या जरूरत है उसको अच्छे से समझ के जाना है। अलग अलग तरह के बच्चों की खूबियां और जरूरतें, जैसे विविध शिक्षार्थियों की विशेषताएं और आवश्यकताएं, तो अलग अलग तरह के बच्चे, हर बच्चे की अपनी एक खूबी होती है और उसकी अपनी एक जरूरत होती है। कौन सी जरूरत? शैक्षणिक जरूरत। उनको खूब अच्छे से समझना। ये आप तभी कर पाओगे जब आप पढ़ाओगे। पढ़ाते समय जब आप इन बातों को देखिए, आप पढ़ाइए ट्यूशन, बच्चे को पढ़ाते रहिए और अपने आप ऑब्जर्व करते रहिए कि इनकी खूबियां क्या है और इनकी जरूरतें क्या है, और उसको डायरी में नोट करते रहिए। और उससे रिलेटेड सीटेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखिए, और अब आप अपने दिल पे हाथ रख के कहिए कि आपसे क्वेश्चन बन रहा है कि नहीं बन रहा है। प्रैक्टिकल का बात आ रहा है। देखिए, आप, ये कोई ऐसा जॉब नहीं है टीचर का कि एग्जाम निकाल लेंगे और ऑफिस में बैठ के काम करेंगे, आपको जाके पढ़ाना है। तो क्यों ना हम शुरुआत ही करें तैयारी की, ऐसी पढ़ाने से ही शुरुआत करते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा। अब बात कर लेते हैं बच्चों के साथ आपका व्यवहार कैसा हो, बच्चों के छात्र आपकी सहभागिता कैसे हो। एक अच्छे शिक्षक के क्या क्या गुण हो सकते हैं, एक अच्छे अध्यापन सुगम करता है। एक बहुत बड़ी बात, अभी जो नया एजुकेशन पॉलिसी आया है, हम लोग भी जो है बहुत सारा ट्रेनिंग लिए थे। जब मैं 6 to 8 में टीचर था, गवर्नमेंट टीचर था, तो मुझे ट्रेनिंग दिया गया था। उसमें हमें कहा गया था कि आप शिक्षक नहीं, आप सहभागी हैं। आप शिक्षक नहीं, आप सुगम करता है, रास्ते को सुगम आसान बनाने वाले हैं। आपको ऐसा नहीं कि पूरा आप टैलेंटेड है, पूरा झुक जाए एकदम बच्चे पर, भीड़ गए एकदम कि अरे हम बहुत टैलेंटेड है, तुमको तो हम निकलवा ही के छोड़ेंगे। ऐसा नहीं करना है। आप टैलेंटेड है, बच्चा टैलेंटेड नहीं है। बच्चा के लिए रास्ता को सुगम करना है, उसके लिए रास्ते आसान करने हैं। अब इस रास्ते को आसान करने के लिए, पढ़ाई के रास्ते को आसान करने के लिए आप कौन कौन से टेक्निक्स अपनाएंगे, क्या आपकी रणनीति होगी, इसी को जांचा जाएगा। इस टॉपिक के एग्जाम में आपको पूछा जाएगा क्वेश्चन इससे रिलेटेड। अब आते हैं भाषा की बात कर लेते हैं।
अच्छा, एक बात ध्यान रखना है, ये जो पेडागोजी मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, एक बार बाल विकास और शिक्षा शास्त्र अच्छे से पढ़ लिया, खूब अच्छे से पढ़ लिया, तो ठीक है, बाल विकास के क्वेश्चन तो 15 ही होंगे, लेकिन शिक्षा शास्त्र के जो क्वेश्चन होंगे वो 75 होंगे। क्यों? क्योंकि हर सब्जेक्ट में आधा आधा क्वेश्चन आपका क्या रहा है, 15-15 क्वेश्चन शिक्षा शास्त्र से आ रहा है, तो इसलिए अच्छे से इसको पढ़ना बहुत जरूरी है। आगे अगर हम लोग चले यहाँ पे, तो भाषा की बात करते हैं। भाषा 2 पेपर रहेगा भाषा का आपके सीटेट एग्जाम में। भाषा 1 वह भाषा होगी जिसे आप शिक्षा के माध्यम के रूप में चुनेंगे। शिक्षा के माध्यम मतलब जैसे आप हिंदी मीडियम में पढ़ाना चाहते हैं कि अंग्रेजी मीडियम में पढ़ाना चाहते हैं। अगर आप हिंदी मीडियम में अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करते हैं, पढ़ाना आपके लिए आसान है, हिंदी आपकी मातृभाषा है, आप भाषा 1 हिंदी रखिए, कोई दिक्कत नहीं। और यदि सेकेंड लैंग्वेज में जैसे आपको अंग्रेजी समझ में आता है, आप अंग्रेजी को ठीक ठाक पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, तो आप भाषा 2 इंग्लिश रख सकते हैं। या अगर आपकी भाषा 1 अंग्रेजी है, आप इंग्लिश अच्छे से जानते हैं, अंग्रेजी में पढ़ाते हैं, पढ़े हुए हैं, तो भाषा 1 आप इंग्लिश रखिए। तो वही कह रहा है कि जिस माध्यम में आप बच्चों को पढ़ा सकते हैं वो भाषा में पेपर 1 में रखिए, और जिस भाषा का आपको ठीक ठाक अच्छा ज्ञान हो, समझ हो, उसको पेपर 2 में रख सकते हैं। तो आपके द्वारा चुनी गई भाषा 1 से एक अलग कोई भाषा होनी चाहिए। जैसे हिंदी लिया तो कोई और भाषा होना चाहिए। जैसे उदाहरण के लिए यदि आपको हिंदी भाषा 1 में आपने चुना है, तो आप भाषा 2 में अंग्रेजी या संस्कृत या उर्दू, इन तीनों में से कोई एक चुन सकते हैं और अपनी भाषा के रूप में इसमें से चुन सकते हैं। इससे क्वेश्चन आएंगे। भाषा 2 जो इसको चुनिएगा, थोड़ा क्वेश्चन ईजी रहता है उसका। तो आपको ध्यान रखना है, बहुत सारे लोग संस्कृत लेते हैं, बहुत सारे लोग अंग्रेजी लेते हैं, बहुत सारे लोग उर्दू लेते हैं, और भी भाषा है। 20 भाषाओं का आपको ऑप्शन दिया जाएगा और उन 20 भाषाओं में से कोई एक भाषा आप भाषा 2 के रूप में चुन सकते हैं। बस ध्यान रखना है कि जिसको भाषा 1 में चुन लिए उसको दोबारा आप नहीं चुन सकते हैं। गणित और पर्यावरण की बात करें तो ये खंड परीक्षा में शामिल विषयों की अवधारणाओं, समस्या समाधान क्षमताओं और शैक्षणिक समझ और अनुप्रयोगों पर ध्यान केंद्रित करता है। यानी कहने का मतलब जो भी ये विषय है गणित और पर्यावरण, इस विषय की अवधारणा कंसेप्ट आपको अच्छे से आता है कि नहीं, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल आपका कैसा है, कैसे आप सॉल्व करेंगे, बच्चों को कैसे सॉल्व कराएंगे, आपकी समझ, आपकी शैक्षणिक समझ की इसमें क्या होगी, टेस्ट ली जाएगी। कि अगर आपको कोई क्वेश्चन दे दिया जाएगा मैथ का, कहा जाएगा कि इसको फलाना स्टूडेंट ने ऐसे बनाया, चिलाना ने ऐसे बनाया, आप बताइए कि कौन सा तरीका सही है, क्या आप कैसे पढ़ाएंगे, इस टाइप का क्वेश्चन सब रहता है। सभी विषय क्षेत्रों में परीक्षा के प्रश्न एनसीईआरटी के स्तर के होंगे। एनसीईआरटी के जो किताब है कक्षा 1 से 5 के, उसमें जो गणित, उसमें जो आपको पर्यावरण है, उस स्तर के रहेंगे। कोई जरूरी नहीं कि वही रहेंगे, स्तर कहा जा रहा है कि वही सिलेबस वही रहेगा, वही से क्वेश्चन रहेगा पाठ्यक्रम, लेकिन स्तर क्या हो सकता है कि थोड़ा सा आपके लेवल का हो सकता है। अब बचवा क्वेश्चन थोड़ा ना पूछ देगा, थोड़ा आप टीचर है तो आपके लिए थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन रहेगा, लेकिन रहेगा एनसीईआरटी के जो टॉपिक्स है उसी से। प्रश्न एनसीईआरटी कक्षा 1 से 5 के पाठ्यक्रम पर आधारित होंगे। उनकी कठिनाई का स्तर परस्पर संबंध माध्यमिक स्तर का होगा, मैट्रिक स्तर का क्वेश्चन होगा। अक्सर लोग गलतफहमी में रहते हैं कि 1 से 5 का एग्जाम देने जा रहे हैं तो सरकारी में 1 से 5 का क्वेश्चन आप पढ़ लेते हैं, ठीक है, और उसी से हमारा हो जाएगा। नहीं निकल पाएगा, किसी जिंदगी में नहीं निकलेगा सीटेट। ये मैथ में तक आपका गया काम। इसलिए बोल रहे हैं कि अगर आपको सीटेट निकालना है तो मैथ हो या इन्वायरमेंटल, यानी इन्वायरमेंटल स्टडी हो, तो पर्यावरण विज्ञान हो, तो आपको क्या करना है, सिलेबस वही उठाना है जो एनसीईआरटी में है, लेकिन लेवल बढ़ा के कहाँ लाना है, मैट्रिक तक लाना है। माध्यमिक मतलब क्लास 10 तक, 1 से लेकर 10 तक जितना मैथ है सारा मैथ आपको अच्छे से पढ़ जाना है, रिवीजन कर जाना है, और पर्यावरण उसी स्तर का भी आपको पढ़ना है। इसका मतलब है कि आपको बुनियादी अवधारणाओं की मजबूत समझ के साथ साथ आपका जो बेसिक कंसेप्ट है काफी मजबूत होना चाहिए। उसके साथ साथ उच्च कक्षा के छात्रों को पढ़ाने के लिए उन्हें कैसे लागू किया जा सकता है इसकी भी समझ की आवश्यकता होगी। केवल 1 से 5 के बारे में नहीं सोचना है, हायर सेक्शन में भी आपको थोड़ा जाना पड़ेगा, और यही मात खाते हैं ज्यादातर स्टूडेंट। ज्यादातर लोगों को लगता है 1 से 5 का पढ़ लेते हैं, एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं, किताब पढ़ लेते हैं, फलानवा मैम फलानवा सर का नोट्स पढ़ लेते हैं। तो नहीं, अपना से जब तक नहीं कुछ करोगे ना, ठीक है, अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ती है, कोई तुम्हारे बदले नहीं लड़ेगा। जान रहा है कि बेरोजगारी कैसी बीमारी है, कैसा दलदल है जिसमें फंसे हुए इंसान की मनोवृत्ति कैसी होती है, मैंने सब झेला है, मैं वहां से निकला हुआ इंसान हूं,
और मैंने किसी टीचर किसी नोट्स को फॉलो नहीं किया है, मैंने खुद को फॉलो किया, सिलेबस जो कहता है उसको फॉलो किया, क्वेश्चन का जो पैटर्न कहता है उसको फॉलो किया है, और 4-4 बार सीटेट को उड़ा दिया है बिना किसी तैयारी के। गणित खंड में शामिल विषयों में संख्या, संक्रियाएं, मापन, आकार, पैटर्न इस सब से संबंधित क्वेश्चन हो सकते हैं। प्रश्नों में गणना यानी कैलकुलेशन, समस्याओं को हल करने और गणितीय अवधारणाओं को छात्रों को पढ़ाने की आपकी क्षमता का परीक्षण होगा कि आप क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करवाएंगे, गणित के बेसिक कंसेप्ट आप बच्चों को कैसे बताएंगे, इसकी क्षमता का परीक्षण इन क्वेश्चनों के माध्यम से किया जाएगा। पर्यावरण अध्ययन खंड की बात करें तो हमारे आसपास की जो दुनिया है, जो पर्यावरण के मुद्दे हैं, संसाधनों का जो संरक्षण और स्वस्थ जो आदतें हैं बच्चों में कैसे इसको विकसित किया जाए, इन सब पर केंद्रित प्रश्न रहेंगे। अब बात कर लेते हैं एनसीईआरटी के कक्षा 1 से 5 की पाठ्य पुस्तकों का अध्ययन करें। टिप्स मैं आपको दे रहा हूं। एक तो कक्षा 1 से 5 का पाठ्य पुस्तक तो पढ़ना ही है, लेकिन मैं साथ में सलाह दूंगा कि आप क्लास 1 से लेकर क्लास 10 तक का गणित की जब बात करेंगे तो वो जरूर पढ़िएगा। पर्यावरण की बात करें तो सिलेबस वही रहेगा, लेकिन उसके स्तर को उठा के कहां ले जाना है, थोड़ा ऊपर तक ले जाना है। माध्यमिक स्तर की गणित, देखिए माध्यमिक यानी मैट्रिक स्तर का गणित और पर्यावरण अध्ययन की अवधारणाओं को खुद से परिचित कराया, यानी पर्यावरण आपको मैट्रिक स्तर तक ले जाना है। 1 से 5 वाला से काम नहीं चलेगा, वो गया जमाना जब सीटेट 1 से 5 कक्षा 3 से 5 में जो पर्यावरण की किताब होती थी उससे रिलेटेड क्वेश्चन आता था, अब वो जमाना गया। अभ्यास प्रश्न पत्रों को हल करें। सबसे बड़ी बात तो यह है कि आप प्रैक्टिस करें, बहुत जरूरी है प्रैक्टिस करना। प्रैक्टिस जितना करोगे रिजल्ट उतना अच्छे से आएगा। तो ये तो था हमारा पेपर 1। एक बार फिर आपके सामने सिलेबस है, आपको 2.5 घंटा समय भी दिया जाता है एग्जाम में, और ये सिलेबस को आप देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं पेपर 2। पेपर 2 जो है वो कक्षा 6 से 8 के लिए होता है, 5 के लिए नहीं, कक्षा 6 से 8 के लिए होता है। मिसटाइपिंग हो गया है, इसके लिए क्षमा चाहते हैं। तो पेपर 2 में भी 5 सब्जेक्ट रहेगा, लेकिन बस क्या बदलेगा, देखिए चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडागोगी तो एक पेपर 1 में भी है, 2 में भी है। मैथमेटिक्स की बात करें, अब जो ये पेपर 2 ये जो दूसरा का सब्जेक्ट है, यहाँ पे थोड़ा आपको समझना है। अगर आप साइंस बैकग्राउंड से है, आपने आईएससी किया है, आपने बीएससी किया है, अगर आप 6 to 8 में साइंस के टीचर बनना चाहते हैं, मैथ के टीचर बनना चाहते हैं, तो आप ये वाला चुनेंगे, मैथ एंड साइंस। अगर आप आर्ट्स सेक्शन के हैं, आप भाषा के शिक्षक बनना चाहते हैं, सामाजिक विज्ञान के शिक्षक बनना चाहते हैं, सोशल साइंस के, तो आपको ये वाला चुनना होगा, सोशल स्टडीज है या सोशल साइंस। तो 2 ऑप्शन है, साइंस टीचर के लिए मैथ एंड साइंस चुनना होगा, उससे 60 क्वेश्चन रहेंगे, या नहीं तो आप सोशल साइंस चुनिए, आपको 60 क्वेश्चन मिलेंगे। उसके बाद लैंग्वेज भी, इसमें भी 2 लैंग्वेज है, बाकी सब तो सेम है, बस खाली यहाँ एक बदलाव है। वहां पे क्या था कि मैथ और एनवायरमेंट था 30-30 करके, और यहाँ क्या है कि केवल मैथ एंड साइंस है, ये सोशल स्टडीज है। अब एक चीज ध्यान रखना है, ये जो मैथ एंड साइंस है इसमें 60 क्वेश्चन में 30 क्वेश्चन आपका कंटेंट से होगा, इसमें भी 2 पार्ट बांटा हुआ है, इस 60 में भी 2 पार्ट है, 30 मैथ से होगा, 30 साइंस से होगा। अब इस 30 में भी क्या होगा, 15 आपका जो है कंटेंट से होगा, मतलब 15 प्योर सिलेबस से होगा, मैथ के क्वेश्चन होंगे, साइंस के क्वेश्चन होंगे। आइए जो 15 होगा वो शिक्षण कला से होगा, यानी पढ़ाने की कला से होगा, साइंस कैसे पढ़ाएंगे, मैथ कैसे पढ़ाएंगे, कौन कौन से शिक्षण विधियों का प्रयोग करेंगे, ये उससे रिलेटेड होगा। तो इसको ध्यान रखना, हर सेक्शन में आधा क्वेश्चन पेडागोजी से रहेगा। उसी तरह से यहाँ पे मार्क्स देखिए, हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का है, 150 अंकों पे एग्जाम होता है। तो आप यहाँ पैटर्न को अच्छे से समझ लीजिए, भाषा भी उसी तरह से सेम वही पैटर्न रहने वाला है 6 to 8 का भी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए प्रश्नों की प्रकृति स्तर क्या होगी, तो एक चीज ध्यान रखना है, पेपर 2 का तैयारी करते समय आपको 11 से 14 साल तक के बच्चे को ध्यान में रखना है, और उसी को पढ़ाने से रिलेटेड जो शिक्षा शास्त्र होगा बड़े बच्चों को, यानी 11 से 14 साल तक के बच्चे को पढ़ाने से संबंधित जो भी शिक्षा शास्त्र होगा या जो भी शिक्षण और सीखने शैक्षणिक मनोविज्ञान होगा उससे क्वेश्चन आएंगे। ये प्रश्न विविध शिक्षार्थियों की विशेषताओं, आवश्यकताओं, मनोविज्ञान को समझने, छात्रों के साथ सहभागिता, एक अच्छे अध्यापन सुगमकर्ता के गुणों और विशेषताओं पर ध्यान देंगे। वही सब बात है जो पिछली बार था, लेकिन बस उनका स्तर कहाँ चला जाएगा, 11 से लेकर 14 वर्ष तक के
बच्चों पे चला जाएगा। विशेष रूप से ध्यान देने वाली कुछ बात यह है, शैक्षिक मनोविज्ञान की बात करें यानी एजुकेशनल साइकोलॉजी की अगर बात करें तो आपको 11 से 14 वर्ष तक के बच्चों को ध्यान में रख के पढ़ाई करना है और उसी का तैयारी करना है। ठीक है, फिर वही मैं बात कहना चाहूंगा, आपको तैयारी करना है, आपको क्वेश्चन बनाना है सच में पेडागोजी का। 4-5 बच्चा पकड़ लीजिए 11 से 14 साल का, उसको ट्यूशन दीजिए, ट्यूशन दीजिए। आपकी बहुत सारी बातें आप बोले ना कि ये जब आप ट्यूशन दे के एग्जाम देने जाइएगा और एग्जाम में जब एक ऐसा क्वेश्चन आएगा जो टीचिंग सिचुएशन पे आधारित होगा कि मान लेते हैं आप क्लास में ये टॉपिक बच्चे को पढ़ा रहे हैं और राजू से एक सवाल पूछा सवाल ये जवाब मिला ये बताइए राजू के अंदर क्या चल रहा है, वो क्या सोच रहा है, वो कहाँ कौन सी गलती कर रहा है, आपको कौन सा टीचिंग टेक्निक अपनाना चाहिए वहां पे। अब जब आप क्लास में जूझे होंगे इस चीज से तो आप तो क्वेश्चन को बड़ी अच्छे से टैकल करेंगे। और एग्जाम में क्वेश्चन बनाते समय 2 मानसिकता रखना है। जब कोई क्वेश्चन बनाना है तो उसको बच्चे की नजर से देखना है, बच्चा का नजरिया फेल हो जाए तब उसको टीचर के नजरिए से देखना है कि अगर एक टीचर के रूप में मैं होता तो इस क्वेश्चन का क्या हल होता, अच्छा एक बच्चे के नजरिए से मैं क्या सोचता इस टॉपिक के बारे में। बस यही 2 नजरिया रखना है, देखना पेडागोजी का क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। अभ्यास के लिए सुझाव, अब प्रैक्टिस के लिए क्या है, आप शिक्षक मनोविज्ञान और बाल विकास पर पुस्तकों और लेखों का अध्ययन करें, विभिन्न शिक्षण विधियों और रणनीतियों का अन्वेषण करें, उनका खोज करें, शिक्षण विधियों पे ज्यादा जोर दीजिए, रणनीति क्या होगा क्लास में उस पर ज्यादा जोर दीजिए। 11 से 14 वर्ष तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए जो भी आप पढ़ाई करें वो 11 से 14 वर्ष तक के बच्चों को पढ़ाने पर केंद्रित हो, तभी आपका पेपर 2 निकल पाएगा। अब इसकी अगर बात करें सामाजिक विज्ञान में तो चुने हुए विषय के आधार पर आपको इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र और राजनीति शास्त्र, यही है विषय, इतिहास, भूगोल, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी एंड इकोनॉमिक्स, इससे क्वेश्चन रह सकते हैं, आपको इसको ध्यान में रखना है। अभ्यास के लिए सुझाव दिया जाए तो कक्षा 6 से 8 की पास पुस्तकों का आप अध्ययन करें, अपने चुने हुए विषय गणित, विज्ञान या सामाजिक विज्ञान या जो भी है आपका उसमें मजबूत अवधारणाओं का निर्माण करें, मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग कंसेप्ट होना चाहिए क्योंकि आप टीचर बनने जा रहे हैं तो टीचर का कंसेप्ट बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, इस पे आपको काम करना है। जितना छोटा से छोटा बात हो, जितना बड़ा से बड़ा बात हो, सब आपको जानना है। अभ्यास प्रश्न पत्रों को हल कीजिए, मार्केट में बहुत सारे प्रैक्टिस पेपर्स है उनको लीजिए और खूब हल कीजिए, ये आप कर सकते हैं। नहीं करते कोई बात नहीं, बीएड में पढ़ाई की अच्छे से समझ होना चाहिए, जाइए एग्जाम निकल जाएगा। परीक्षा प्रश्न पत्र की भाषा की अगर हम बात करें, अब भाषा की बात करें तो परीक्षा प्रश्न पत्र जो होगा, क्वेश्चन जो होगा आपको बाइलिंगुअल होगा, हिंदी और अंग्रेजी में होगा। यानी बाल विकास की बात करें तो एक तरफ हिंदी में क्वेश्चन होगा और उसी का अंग्रेजी में भी क्वेश्चन होगा, आपको हिंदी और अंग्रेजी दोनों का जरूरत पड़ेगा। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनका हिंदी बड़ा डेंजर होता है तो हम लोग उसका अंग्रेजी देख के बनाते थे, और कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसका अंग्रेजी बड़ा डेंजर होगा लेकिन हिंदी बड़ा सरल होगा, तो आपको क्या करना है, दोनों का इस्तेमाल करना है। अर्हता यानी पास करने की बात करें तो 150 अंकों में 150 अंकों में आपको 60% अंक लाना है, और एसटी, एससी और ओबीसी की बात करें तो आपको 55% अंक लाना है, यानी कि 82.5 अंक आपको प्राप्त करने हैं। पास होने पर सीबीएसई द्वारा आपको एक प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा जो कि आपके डिजी लॉकर अकाउंट में भी आएगा, ऐसे वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं, तो आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा और इस सर्टिफिकेट की जो वैधता होगी आजीवन होगी, जिंदगी भर होगी। पहले 7 साल का होता था, अब जीवन भर, एक बार एग्जाम निकाल लिए सीटेट अब वो लाइफ टाइम वैलिड हो गया। अब उससे आप जो जब भी बहाली आएगा टीचर का, अगर आप योग्य रहिएगा, आपका एज बचा हुआ रहेगा, आप उससे अप्लाई करते रहेंगे। अब इसकी हम बात करते हैं फी की अगर बात करें तो जनरल, ओबीसी और नॉन क्रीमी लेयर जो है उनके लिए 1000, और पेपर एक और 2 की अगर हम बात करते हैं, 1 या 2 में से कोई एक भरते हैं तो, अब दोनों पेपर भरते हैं तो 1200 रुपए। एससी, एसटी और अगर डिफरेंशियली एबल्ड जो पीपल है यानी जो दिव्यांग लोग हैं और एससी एसटी कैटेगरी से आते हैं, उनमें अगर एक पेपर का अप्लाई करेंगे तो 500 रुपए, दोनों पेपर भरेंगे तो 600 रुपए, यही आपका फी है। और अगले वीडियो में, चूंकि वीडियो काफी लंबा हो रहा है, अगले वीडियो में बहुत डिटेल से हिंदी में सिलेबस डिस्कस करेंगे, हिंदी में सिलेबस डिस्कस करेंगे, और सिर्फ सिलेबस नहीं होगा, सिलेबस को समझाया जाएगा इस टाइप से, जैसे ये आपके सीटेट में ये है सिलेबस, आधारभूत अवधारणाएं है ना, लेकिन उनमें पढ़ना क्या क्या है, कौन कौन से टॉपिक पे ध्यान देना है, यही में ज्यादा नहीं पढ़ना है, यही सब चीज आपको पढ़ के जाना है,
तो ये चीज तो आपको कहीं भी मिल जाएगा, ये चीज आपको जल्दी नहीं मिलेगा। ठीक है, बहुत मेहनत लगा है, 4 दिन 5 दिन बैठ के कंप्यूटर पे काम करना पड़ा है। अगले क्लास में इस पे बात करेंगे। लाइक और सब्सक्राइब कर देना है, अच्छा लगे तो शेयर करना है।